अगर आप एक्सेल में लेंथी फार्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन आपके लिए है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लेट फंक्शन की। ये फंक्शन आपको एक्सेल 365 में मिलेगा। ये फंक्शन आपको फार्मूला टैब के अंडर लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में मिलने जा रहा है। इस फंक्शन की हेल्प से आप अपने लेंथी फार्मूलाज की लेंथ को शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। और अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहे हैं, इसकी हेल्प से आप इजीली अपने फार्मूलाज को रीड कर सकते हैं और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के लिए अपने इस फंक्शन के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल का फॉर्मूला है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फॉर्मूला को एक्सप्लोर करते हैं। लेट फंक्शन, इस फंक्शन का काम क्या है? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनको वैल्यू देनी और आपके जितने भी फंक्शन हैं उसकी लेंथ को शॉर्ट करना। तो कैसे? सबसे पहले जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा a इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? a नाम का एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल का मतलब वो चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करे, चेंज हो सके। हम 5 की जगह वैल्यू 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। तो टेम्परेरी हमने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देनी है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी में एक टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। a क्या करेगा, 2 वैल्यू होल्ड करके रखेगा। जो भी हम कैलकुलेशन a के ऊपर करते जाएंगे तो वो कैलकुलेशन किस वैल्यू के ऊपर करेगा, 2 पे, क्योंकि अभी प्रेजेंटली a को मैंने 2 वैल्यू दी है। अगर मैं a को वैल्यू दे देती हूँ 5, तो जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो 5 के अकॉर्डिंग होगी। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। या फिर अगर लेट फंक्शन की भाषा में बात करूँ तो इसको हम बोलेंगे नेम्स। तो देखिए इक्वल टू लेट, सबसे पहला पैरामीटर है नेम। अब नेम यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम। आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपने वेरिएबल। तो मैंने लिखा a। उसके बाद है नेम वैल्यू। आप इस पर्टिकुलर नेम को, इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल आपने लिखा है a, इसको क्या वैल्यू देंगे जो ये कैलकुलेशन में यूज करेगा। तो मैं इसको वैल्यू दूंगी 2। थर्ड जो मेरा पैरामीटर आ जाता है कैलकुलेशन और नेम 2। अगर आप कोई और वेरिएबल देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल वेरिएबल रखना चाहते हैं और उसके ऊपर क्या आपने कैलकुलेशन करनी है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो अभी के लिए इस एग्जाम्पल में मैं एक ही वेरिएबल लूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम सेकेंड वेरिएबल के साथ भी काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू a, या जिसको a स्क्वेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गई, 4 आउटपुट क्यों आ गई? तो देखिए सबसे पहले मैंने एक्सेल को बताया कि मैंने एक वेरिएबल लिया है a, उसका नाम है a, उसमें वैल्यू अभी मैंने क्या दी है 2, और जो कैलकुलेशन क्या हो, a को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 4। अगर मैं इस वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ, तो आंसर आ जाएगा 25। तो ये है आपका वेरिएबल और उसका कंसेप्ट, वैल्यू का कंसेप्ट। तो थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल देना है तो मैंने लिया b में मैंने वैल्यू दे दी 3, और उसके बाद है कैलकुलेशन, मैंने लिखा a इंटू b। a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से पता चल जाएगा 5, b की वैल्यू है 3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं और हमें एक रिजल्ट मिल जाए। ये है बिल्कुल बेसिक फंडा आपके लेट फंक्शन का। यही फंक्शन हम एडवांस में यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको अपने फंक्शंस में यूज़ करके अपने फंक्शन की जो लेंथ है उसको कम कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं और पर्टिकुलर उनके सामने मार्क्स हैं। अब मुझे निकालने हैं एवरेज मार्क्स। तो एवरेज हमें पता है कि कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने लिखा इक्वल टू एवरेज कैसे निकालूंगी मैं, यहाँ पे सम फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँगी तो इन सब मार्क्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो हमारे एवरेज मार्क्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सम निकालने के लिए सम फॉर्मूला, ये रेंज मैंने दे दी है, डिवाइड बाय टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारा, यहाँ पे हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, या फिर मैं काउंट फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, काउंट, अगेन ये रेंज देंगे एंड एंटर। तो देखिए मेरे पास एवरेज मार्क्स आ चुके हैं 72.8, जो कि मैंने सम एंड काउंट फंक्शन को यूज़ करके निकाले हैं। अब इसी को अगर मैंने लेट फंक्शन की हेल्प से करना है तो कैसे करेंगे। लेट, सबसे पहले नेम, यहाँ पर अब हमने सारे के सारे जितने मार्क्स गिवन है उनको करना है ऐड। तो मैंने वेरिएबल नाम लिख दिया ऐड मार्क्स, ये दे देते हैं अपने वेरिएबल को नाम। तो यहाँ से वेरिएबल के नेम से आपको पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, सारे मार्क्स को ऐड कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में मुझे देनी है वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी सम फॉर्मूला, सम, और इसमें दूंगी मैं ये रेंज। ये हो गया मेरा फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर और उसमें क्या वैल्यू जाएगी। अब मुझे सारे सम्स के जो आ चुका है, अब ये जितने भी मार्क्स हैं उन सबका सम मुझे मिल चुका है, वो सम कहाँ पे चला गया है, ऐड मार्क्स में स्टोर हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ टोटल सब्जेक्ट्स। तो हमें टोटल सब्जेक्ट्स निकालने हैं कितने, टोटल सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं 6। तो वो वैल्यू मैं कहाँ से, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 6 दे दूंगी, लेकिन मुझे काउंट फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं लिखूंगी काउंट, ब्रैकेट में ये रेंज। तो देखिए दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुकी हूँ, ऐड मार्क्स, जिसमें कि इन सब मार्क्स का एडिशन होके आ जाएगा। एक मैंने वेरिएबल लिया है टोटल सब्जेक्ट्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि काउंट फॉर्मूला से आ जाएंगे। अब ये तो हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसमें जो असाइंड वैल्यूज। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारे टोटल मार्क्स हैं ऐड मार्क्स, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, टोटल सब्जेक्ट्स। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो देखिए सेम रिजल्ट हमें मिला है लेट फॉर्मूला। अगर मैं लेट फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें क्या किया हमने, जो हमारा फंक्शन था सम, उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो हमने एक वेरिएबल ऐड मार्क्स में स्टोर करवाई। काउंट ने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट किए और उसने टोटल सब्जेक्ट्स में वैल्यू को एंटर करवाया, और यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करके एवरेज निकाल ली है। जितने भी, ध्यान रखिए, जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं ए बी ऐड मार्क्स टोटल सब्जेक्ट से, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ये सिर्फ इसी फॉर्मूला के अंदर आपके वैलिड रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐड मार्क्स में बाहर कहीं यूज़ कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका स्कोप इस फॉर्मूला के विद इन ही है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे कम्प्लेक्स फार्मूलाज को या फिर लेंथी फार्मूलाज की लेंथ को कैसे लिमिटेड करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, और अब हमने उनका रिजल्ट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर। तो यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया रखा है पुअर के लिए, अगर किसी के बिलो 100 एवरेज मार्क्स बिलो 100 हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पुअर। अगर एवरेज मार्क्स 101 से 150 तक हैं तो वो गुड की कैटेगरी आएगी उसकी।
अबव 150 अगर किसी के एवरेज मार्क्स हैं तो उसका रिजल्ट आएगा एक्सीलेंट। तो इस बेसिस पे अब हमने रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना है, मुझे एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मेरे पास 3 कंडीशंस गिवन हैं, तो उसके बेस पे मुझे एक्सीलेंट, गुड और पुअर निकालना है। अगर मैं नॉर्मल फार्मूला की बात करूँ तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी नेस्टेड इफ का। तो देखते हैं कैसे। इक्वल टू इफ, सबसे पहले मैं एवरेज निकालूंगी। एवरेज मुझे कहाँ से निकालनी है, सेल नंबर B2 से लेके सेल नंबर D2। ये एवरेज अगर ग्रेटर देन 150 है तो मेरे पास स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आ गया, एक्सीलेंट। तो फर्स्ट मेरी ये कंडीशन रही। इफ़ के अंदर मैंने लॉजिकल टेस्ट लगाया, अपना चेक किया कि अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 150 हैं देन रिजल्ट एक्सीलेंट है। अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या होगा, अगर 150 से अबव नहीं मार्क्स हैं तो मैं दोबारा इफ़ लगाऊंगी, चेक करूंगी जो मेरी एवरेज है, एवरेज ऑफ, फिर से हमारा ये रेंज सिलेक्ट करेंगे। अगर ये एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 101 है, यहाँ पे क्योंकि मैंने रेंज दी है 101 से ग्रेटर या फिर उसके इक्वल, तो ये रेंज 150 तक चलेगी क्योंकि 150 से ऊपर जो है वो एक्सीलेंट में है। अगर ये कंडीशन है तो रिजल्ट क्या आए, गुड। अदरवाइज अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो रिजल्ट क्या है, पुअर। तो यहाँ पे हम इंटरनल इफ की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है गुड। तो इस तरह से नेस्टेड इफ लगाकर मैंने ये रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूला में, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, तो मैंने 2 बार यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट किया है। अगर नंबर ऑफ कंडीशंस हमारी ज़्यादा हो जाती हैं तो हमें मल्टीपल टाइम एवरेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में मैंने 2 बार जैसे एवरेज कैलकुलेट की है। अगर हम एक बार एवरेज कैलकुलेट करें और लेटर ऑन उसको यूज़ करते रहें उसके रिजल्ट को, तो क्या होगा, हमारे फॉर्मूला की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी और हमारा जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। अब मैं लेट की हेल्प से सेम रिजल्ट को कैलकुलेट करूँगी, लेट। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे एवरेज बार बार निकालनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगी जिसमें एवरेज का रिजल्ट मैं स्टोर करवा लूँगी। तो मैंने लिखा AVG, ये मेरा वेरिएबल नेम है। इस पे मैंने एवरेज स्टोर करवानी है, तो मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है। तो ये फर्स्ट मेरा वेरिएबल आ गया AVG, तो मैंने एवरेज का जो रिजल्ट होगा वो स्टोर करवा लिया है। अब मुझे इसी को लेटर ऑन यूज़ करना है, तो मैं अब बार बार इफ़ जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं बार बार एवरेज कैलकुलेट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, इस जो मैंने वेरिएबल नेम दिया है AVG उसको मैं यूज़ कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी अपनी इफ़ स्टेटमेंट। मैं चेक करूँगी इफ़ AVG इज़ ग्रेटर देन 150, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, एक्सीलेंट। अगर मेरी एवरेज की वैल्यू जो AVG मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 150 से ग्रेटर देन है तो एक्सीलेंट डिस्प्ले हो। अदरवाइज मैं दोबारा से इफ लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरी 2 कंडीशंस पेंडिंग है। इफ AVG is greater than equal to 101 then रिजल्ट क्या आए, गुड। अदरवाइज रिजल्ट क्या आ जाए, पुअर। तो यहाँ पे हम इफ की ब्रैकेट एंड लेट फंक्शन की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो मैं एंटर प्रेस करूँगी
तो देखिए मेरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो इससे क्या हुआ, मैं बार बार मैंने एवरेज को कैलकुलेट नहीं किया, मैंने उसको एक बार कैलकुलेट किया और एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसी टेम्परेरी वेरिएबल को मैंने फर्दर इसी फंक्शन में यूज़ किया है। तो ये बेसिक पर्पस है हमारे लेट फंक्शन को यूज़ करने का। अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है जो कम्प्लेक्स है या फिर बहुत लेंथी है, बार बार आप उसमें एक या दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कैलकुलेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है, एक बार उसको कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और लेटर ऑन उसी फंक्शन में उस वेरिएबल को यूज़ करते रहना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे एवरेज एक बार कैलकुलेट की और इस एवरेज को मैंने स्टोर करवा लिया वेरिएबल AVG में और बाद में मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर AVG को ही यूज़ किया। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो फंक्शन है वो भी इजी हो जाता है रीड आउट करने के। अब जैसे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि AVG क्या है, यहाँ पे मैंने एवरेज को इसमें स्टोर करवाया और लेटर ऑन ये कैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।